पेश एक बड़ी और अहम खबर है। पर्थ टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 295 रनों से हराया है। एक बड़ी जीत हासिल की है भारत ने यहां पर, वो भी सोचिए तब जब भारत ने पहली पारी में 150 रन पर ढेर हो गई थी। पहली पारी में हमारे सभी बल्लेबाजों ने सिर्फ 150 रन बनाए थे। उसके बाद हमारे गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, खासकर जसप्रीत बुमराह ने। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 104 रन पर ऑल आउट किया। और दूसरी पारी में तो हमारे बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। यशस्वी जायसवाल ने एक बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेली, 161 रन बनाए 297 गेंद पर। केएल राहुल ने बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली, 77 रन किए। और विराट कोहली ने 30वां शतक मारा, 100 रन नाबाद वो लौटे। और इन सब पारियों की बदौलत भारत 487 रन बनाया और एक बड़ी लीड लेकर आई। यानी 500 से ज्यादा रनों का रन बनाने थे ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 238 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। उनके ट्रेविस हेड को छोड़कर बाकी के किसी बल्लेबाज ने कोई खास इनिंग नहीं खेली है। या तो मिचेल मार्श, उन्होंने 47 रन की पारी खेली है। और दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह जो कि कैप्टन है, उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी एक बार फिर से की है, 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। हर्षित राणा ने आखिरी विकेट लिया, बोल्ड किया उन्होंने एलेक्स कैरी को। वाशिंगटन सुंदर ने भी 2 विकेट लिया और इसी के साथ नीतीश रेड्डी ने भी यहां पर विकेट लिया है। तो पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह ने 5 और हर्षित राणा ने 3, और दूसरी पारी में भी कमाल की यहां पर गेंदबाजी भारतीय टीम ने की है। और देखिए ये कब स्थिति बनी, जब हम अपने ही देश में न्यूजीलैंड से 3-0 से हार गए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराना एक बहुत बड़ी जीत है। पर्थ टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हरा दिया है। कप्तान जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट दूसरी पारी में लिए हैं। भारत ने पहली पारी में 150 रन बनाए थे और दूसरी पारी में 487 रन। टारगेट दिया था 487 रनों का, और 238 रनों में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी सिमट गई है। एक ऐतिहासिक जीत पर्थ टेस्ट मैच में, और यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि जब घरेलू श्रृंखला हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में, तो 3-0 से भारत की टीम हारी थी। कई सवाल कई प्लेयर्स पर उठे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये पहला टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, पर्थ जहां पर ऑस्ट्रेलिया का एक मजबूत किला इस मैदान को माना जाता है, लेकिन वहां पर इतनी बड़ी जीत और इतनी शानदार जीत, डोमिनेटिंग अंदाज में हिंदुस्तान ने क्रिकेट खेला। और यशस्वी जायसवाल हो या फिर केएल राहुल हो, विराट कोहली हो, सबकी शानदार परफॉर्मेंस के बाद ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हरा दिया है पहले टेस्ट मैच में, जबकि चौथे दिन का एक खेल चल रहा था, एक दिन का खेल अब भी बाकी था। तो टीम यूनिट की तरह हिंदुस्तान की टीम ने प्रदर्शन वहां पर किया है। यशस्वी जायसवाल ने 150 से ज्यादा रन बनाए, 172 रनों की पारी खेली दूसरी इनिंग्स में, जबकि केएल राहुल दोनों मैचों में बहुत शानदार खेलते नजर आए। और एक डोमिनेटिंग जो अंदाज था हिंदुस्तान के प्लेयर्स का हर सेशन में, अगर केवल पहले दिन का खेल छोड़ दिया जाए जहां पर इंडिया पहली बैटिंग कर रहा था टॉस जीतने के बाद, वो भी मुश्किल पिच थी, ग्रीनिश पिच थी जहां पर स्विंग हो रही थी गेंद दोनों तरफ से, और ऑस्ट्रेलियन अटैक के सामने उन्हें सामना करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन केवल पहले दिन को छोड़ दिया जाए तो शानदार मैच और शानदार जीत। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हितेश व्यास न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, चूंकि जो मैच गुजरा है बड़ा शानदार मैच है, और पहले दिन का पहला सेशन या 2 सेशन छोड़ दिया जाए तो हर सेशन में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियन टीम पर भारी दिखी है। बिल्कुल अविनाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चूंकि ये अगर इस खास तौर पर इस टेस्ट मैच की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरह से भारत ने डोमिनेट किया है। 2018-19 की वो सीरीज याद आती है जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर कई हराकर लौटे थे। और आज पर्टिकुलरली इस पहले पर्थ टेस्ट की बात करें तो जैसा आप लगातार कह रहे हैं कि सिर्फ पहला सेशन अगर छोड़ दिया जाए जिसमें भारत जो है वो 150 रन पर सिमट गया था, उसके बाद सारे सेशंस में हर दिन भारत ने डोमिनेट किया है। और ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले भी कई टेस्ट मैचेस भारत ने जीते हैं,
लेकिन इस तरह से डोमिनेंसी के साथ में खेलना कि जहां पर आप लगभग आप देखेंगे कि जब दूसरी पारी चल रही थी भारतीय टीम की और एक बड़ा स्कोर हम लोग कर रहे थे, 201 रन पर जाकर पहला विकेट गिरा। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली बार किसी ने, ओपनिंग जोड़ी ने 200 रन का जो है पार्टनरशिप की है, तो आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को हताश कर दिया था। इस तरह की डोमिनेंसी के साथ में टेस्ट मैच को जीतना, ये वाकई में देखना भी बड़ा सुखद है और बहुत लंबे समय, क्योंकि कई सारे सवाल भी थे, क्योंकि न्यूजीलैंड में जिस तरह से अपने घर में न्यूजीलैंड हमको हरा के गई, 3 मैचों में व्हाइट वॉश हुआ, उसके बाद वहां गए और एकदम युवा टीम को मैदान में उतारना, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे पर्थ जैसे मैदान पर जिसकी पिचेस बड़े फास्ट पिचेस है, बॉलर्स के लिए काफ़ी मददगार माने जाते हैं, ऐसी जगह पर इस टीम को उतारना जिसमें रविचंद्रन अश्विन आपके साथ में नहीं थे, रविंद्र जडेजा आपके साथ में नहीं थे, एक पूरी यंग टीम, क्योंकि रोहित शर्मा भी इस वक्त इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे, विराट कोहली एक अनुभवी खिलाड़ी थे, उसके अलावा बुमराह की गेंदबाजी, उनकी कप्तानी, तो बहुत कुछ देखने को मिला और बहुत शानदार प्रदर्शन रहा इस मैच में। हितेश जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि जब इस टेस्ट मैच के लिए उतरी भारतीय टीम, ना उनके साथ रोहित शर्मा थे, ना शुभमन गिल थे, ना मोहम्मद शामी इंजर्ड चल रहे हैं पिछले 1 साल से, और विराट कोहली का फॉर्म उस तब तक सवालों के घेरे में था। उस वक्त बुमराह की कप्तानी और वो सेशन जब कल शाम को विराट कोहली से कहा गया कि तेज खेलें, आधे घंटे ऑस्ट्रेलिया से बैटिंग करवानी है, और उसका नतीजा हुआ कि 12 रन पे 3 विकेट गिर गए और मैच वहीं से खुल गया। बिल्कुल अविनाश, चूंकि हम लगातार चर्चा कर भी रहे थे कि जो एकदम युवा टीम थी, कप्तानी बुमराह को दी गई थी, और 150 रन पर जब पहली पारी सिमट गई तो तब एक बार फिर से लग रहा था कि क्या वही कहानी फिर से यहाँ पर दोहराई जाएगी जो भारत की सरजमी पर न्यूजीलैंड के खिलाफ देखने को मिला था। लेकिन एक बिल्कुल नए तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला, और जब गेंदबाजी के लिए उतरे, कप्तानी आप कह सकते हैं कि बहुत बेहतर रही, और जब पारी चल रही थी भारतीय टीम की दूसरी इनिंग्स में, तब ये लग रहा था कि कब हमको डिक्लेयर करना है, क्या पूरा दिन खेलना है, चौथे दिन के लिए डिक्लेयर छोड़ना चाहिए, या आखिरी का 30 मिनट का जो समय है उसको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि बेहतरीन कप्तानी भी देखने को मिली, चूंकि उस जगह पर वहाँ पर छोड़ना, और इस विश्वास के साथ कि करीब 30 मिनट का खेल अगर बचेगा तो हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को, चूंकि ऑस्ट्रेलियन टीम दिन भर फील्डिंग कर रही थी, थकी हुई थी, तो उनके बल्लेबाज जब खेलने के लिए उतरेंगे तो उनके विकेट लेने आसान रहेंगे, और वो फैसला सही भी साबित हुआ, क्योंकि बैक टू बैक 3 विकेट चले गए, भले ही उसमें 2 नाइट वॉचमैन थे, लेकिन वो 3 विकेट का दबाव जब कल ऑस्ट्रेलिया पर टल गया, तभी लग रहा था कि आज आते आते इस मैच में भारत पूरी तरह से कब्जा जमा लेगा, और ये ऐतिहासिक जीत इसे कहेंगे, क्योंकि 295 रन की अगर जीत पहले ही टेस्ट मैच में भारत ने दर्ज कर ली है, तो आगे आने वाले जो 4 मैचेस हैं वहां पर मनोबल बहुत मजबूत रहेगा, ऑस्ट्रेलिया का कमजोर रहेगा। तो बढ़े हुए मनोबल के साथ भारतीय टीम अगले टेस्ट मैच खेलने पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी जीत भारतीय टीम की, शानदार जीत पर्थ टेस्ट मैच में, और किस किस की तारीफ की जाए। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने पहली पारी की गलती को दोहराया नहीं दूसरी इनिंग में, और इतनी बड़ी इनिंग खेली 172 रनों की, जो ऐतिहासिक है, इतिहास में याद रखा जाएगा इस इनिंग को। केएल राहुल जो पहले इनिंग में भी बहुत अच्छे दिखे थे, लेकिन बड़े रन नहीं कन्वर्ट कर पाए थे अपने स्टार्ट को, और दूसरे मैच में, दूसरे इनिंग्स में उस स्टार्ट को, उस फॉर्म को कन्वर्ट किया, और शानदार उन्होंने 77 रन बनाए हैं। और इसके बाद विराट कोहली फॉर्म पर लौटे, और ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत हैं। पर्थ टेस्ट मैच में शानदार कप्तानी जसप्रीत बुमराह की, शानदार बॉलिंग इंडियन पेसर्स की, और एक मैच्योर्ड बैटिंग लाइनअप नजर आई है पूरे टेस्ट मैच में, खासकर सेकंड इनिंग में।